हजारों साल पहले मशरिक़ वुस्ता के लोग एक ताकतवर देवता बाल की इबादत करते थे, जिसे तूफान और जमीन का हाकिम माना जाता था। उसके मंदिर और बुत आज के दौर में भी अफवाहों और साजिशी नजरियात में जिंदा है। हाल ही में ईरान में एक बड़ा बुत आग के हवाले किया गया, लेकिन क्या ये महज एक अलामती कदम था या वही कदीम बुराई की याद दहानी? आज की वीडियो में हम जानेंगे बाल की तारीख, उसके असरात और कैसे ये पुराना अकीदा आज भी हमारे इर्द गिर्द नजर आता है। मैं बाल हूँ। मैं इंसानी तारीख के आगाज से सब कुछ देखता आया हूँ। मैंने जमानों के सफर में खुद को इंसानों का रहनुमा बनाकर पेश किया है। बेशुमार कौमें मेरे फरीब का शिकार होकर भटक चुकी हैं। मेरी ख्वाहिश यही रही है कि जमीन पर शैतान की हुक्मरानी कायम हो जाए। इंसानी तारीख जितनी पुरानी है, उतना ही पुराना अच्छाई और बुराई का मुकाबला भी है। ऐसा लगता है कि जब से इंसान इस जमीन पर आया है, तब से गुमराही और गलत रास्ते भी साथ साथ चलते आए हैं। दुनिया में बुराई अपनी कई शक्लों में नजर आती है। अगर खुदा चाहे तो एक लम्हे में सब कुछ बदल सकता है, मगर ऐसा महसूस होता है कि उसने इंसान को इख्तियार दिया है कि वो खुद फैसला करे कि उसे किस रास्ते पर चलना है। यही इख्तियार असल इम्तिहान है, जिसकी बुनियाद पर इंसान का हिसाब होगा। तारीख गवाह है कि कुछ लोग ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने शैतानी ताकतों को माना और उनकी इबादत की। कदीम जमानों में मुख्तलिफ नामों से ऐसी हस्तियों का जिक्र मिलता है। उन्हीं नामों में एक नाम बिल्ज़ेबूब या बाल भी बयान किया जाता है, जिसे बाज रिवायात में एक ताकतवर मगर मनफी कुव्वत के तौर पर पेश किया गया है। कहा जाता है कि वक्त के साथ साथ इस तरह के अकायद मुख्तलिफ शक्लों में जाहिर होते रहे और आज भी कहीं ना कहीं उनके असरात देखे जा सकते हैं। बाल असल में इब्रानी जुबान का लफ्ज है, जिसका मतलब है आका, सरदार या मालिक। कदीम सामी कौमें इस लफ्ज को माबूद के मानी में भी इस्तेमाल करती थीं। वक्त के साथ उन्होंने एक खास देवता को ही बाल कहना शुरू कर दिया और इसे अपनी इबादत का मरकज बना लिया। तारीखी हवालों से मालूम होता है कि मशरिक़ वुस्ता के बड़े हिस्से में इस देवता की परस्तिश की जाती थी। बेबीलोन से लेकर इजिप्ट तक कई इलाकों में लोग इसे मानते थे। मुख्तलिफ तहजीबों ने इसे अपने अपने अंदाज में पेश किया, लेकिन नाम एक ही रहा। बाज मौर्रिखीन के नजदीक वो अपने दौर का बहुत नुमाया और वसी पैमाने पर पूजा जाने वाला देवता था, जिसका असर तवील अरसे तक कायम रहा। इस देवता का एक अहम मंदिर कदीम शहर युगारेट में था, जो आज के शाम के इलाके में वाक़े था। यह शहर तकरीबन 2000 साल कबले मसीह में एक बड़ी तहजीब का मरकज था और इस दौर में ताकतवर सल्तनतों के जेर असर भी रहा। 19वीं सदी में जब माहिरीन आसार कदीमा ने वहां खुदाई की, तो जमीन के नीचे से एक बड़ा शाही महल और उसके खंडरात सामने आए। इस मुकाम पर मिट्टी की बहुत सी तख्तियां, तहरीरें और तकरीबन 100 के करीब कमरे मिले। हैरत की बात यह थी कि इस इमारत में पानी का बाकायदा इंतजाम, गुस्ल खाने और आराम व आसाइश का सामान भी मौजूद था, जो उस जमाने के लिहाज से बहुत तरक्की याफ्ता समझा जाता था। इन्हीं इमारतों के दरमियान बाल के नाम से मंसूब एक बड़ा मंदिर भी था। मंदिर के अंदरूनी हिस्से में उस देवता का मुजस्समा रखा गया था। वहां से मिलने वाली तख्तियों पर उग्रीटिक जबान में उसके बारे में तफसील दर्ज थी। इन तहरीरों में उसे तूफान का देवता और जमीन का हाकिम बताया गया है। उसे निहायत ताकतवर और दूसरे देवताओं और इंसानों पर गालिब आने वाली हस्ती के तौर पर पेश किया गया है। इन तख्तियों में शामिल मंतर और नज़में कदीम कनानी लोग अपने मजहबी त्योहारों जैसे नए साल की तकरीबात या फसल की कटाई के मौके पर पढ़ा करते थे। इससे अंदाजा होता है कि इस देवता की इबादत सिर्फ एक अकीदा नहीं, बल्कि बाकायदा मजहबी रस्म व रिवाज का हिस्सा थी। बाल को मानने वाले लोग ये समझते थे कि इसी की हुकूमत से दुनिया का निजाम चलता है। उनके ख्याल में वही बारिश बरसाता है, फसलें उगाता है और मवेशियों की हिफाजत करता है, इसलिए इसकी इबादत जरूरी है। कदीम तहरीरों से ये भी अंदाजा होता है कि इसकी परस्तिश के साथ कुछ ऐसी रसूमात जुड़ी हुई थीं जिन्हें आज के अखलाकी मायार से दुरुस्त नहीं समझा जाता। युग्रीटिक तख्तियों से ये भी पता चला है कि बाल एक बछड़े के साथ मुबाशरत करता है और इस काम के लिए वो एक बैल का रूप इख्तियार कर लेता है। यही वजह थी कि बाल के पुजारी भी जिना जैसे अमल को गुनाह नहीं समझते थे
और बदकारी को एक मजहबी रस्म के तौर पर अदा करते थे। बाज जगहों पर जंग, बेरार रवि और इखलाकी बिगाड़ का जिक्र भी मिलता है, जिसकी वजह से बाद की तौहीदी मज़ाहिब ने इसे सख्ती से रद्द किया और इसे बातिल अकीदा करार दिया। युगरित से मिलने वाली तख्तियों में बाल के बारे में कई देवमालाई कहानियां लिखी हुई हैं। उनमें इसे कभी ताकत की अलामत के तौर पर बैल से जोड़ा गया है, क्योंकि कदीम जमाने में बैल को कुव्वत और जरखेजी की निशानी समझा जाता था। कुछ रिवायात में इसके बैल की सूरत इख्तियार करने का जिक्र भी मिलता है। तारीखी हवालों से मालूम होता है कि बाज इबादती रसूमात में ऐसे आमाल भी शामिल थे जिन्हें वो लोग मजहबी अमल समझते थे, लेकिन आज उन्हें गलत या गैर इखलाकी माना जाता है। यही वजह है कि वक्त के साथ इस तरह की इबादत को बहुत से लोगों ने गुमराही और झूठा मजहब समझा और उनसे दूरी इख्तियार की। अगर ओल्ड टेस्टामेंट का जिक्र करें तो इसमें बाल का नाम एक बुत और झूठे माबूद के तौर पर आता है, जिसकी परस्तिश बनी इसराइल के कुछ लोग करने लगे थे। वहां उसे गुमराहकुन इबादत के तौर पर बयान किया गया है। इसके मुताबिक बाल कोई अफसानवी बुत नहीं था, बल्कि बाल नामी मखलूक सच में वजूद रखती थी। बैल जहन्नम के 7 शहजादों में से एक था, जो लालच और जिनाकारी के गुनाहों की नुमाइंदगी करता है। इसके पास शैतानों का एक लश्कर है जो इसके मददगार हैं। कहा जाता है कि जब लूसीफर इब्लीस खुदा का मकबूल तरीन बंदा था, तो उस वक्त बाल लूसीफर की जगह लेने की ख्वाहिश रखता था। जब लूसीफर ने खुदा से बगावत की और उसे जमीन पर फेंका गया, तो बाल भी उसके साथ शामिल हो गया। बाल लूसीफर का साथी बन गया ताकि आदम की औलाद को बहकाए और उन्हें सच्चे खुदा की इबादत से दूर कर दे। जब बनी इसराइल इजिप्ट से निकले तो वो सीधा फलस्तीन में फौरन आबाद नहीं हुए, बल्कि पहले कई साल सहरा में रहे। इस दौरान एक मशहूर वाकया पेश आया जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम माउंट साइनाई पर गए। उनकी गैर मौजूदगी में कुछ लोगों ने बछड़े का मुजस्समा बना लिया और उसे माबूद समझने लगे। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि बाल ही वो देवता है जिसने हमें फिरौन से नजात दी है। बाइबल के बयान के मुताबिक ये सुनहरी बछड़े की इबादत थी, जिसे उन्होंने अपनी नजात का जरिया कहना शुरू कर दिया। बाद के जमाने में जब बनी इसराइल कनानी अक़वाम के करीब रहे, तो उनमें से कुछ लोग बाल की परस्तिश की तरफ भी माइल हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वापसी पर अल्लाह ने हुक्म दिया कि बाल के पुजारियों को सजा दी जाए, क्योंकि उन्होंने खुदा का इनकार किया था। बाद में हजरत यूशा बिन नून की वफात के बाद भी बनी इसराइल गुमराह होकर बाल और अस्तारत की पूजा करने लगे। हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को उस वक्त भेजा गया जब बनी इसराइल में बाल की इबादत आम हो चुकी थी। बाइबल में बयान है कि उन्होंने माउंट कार्मल पर बाल के पुजारियों को चैलेंज दिया। उन्होंने कहा कि जिसका माबूद सच्चा होगा वो आसमान से आग नाजिल करेगा। बाल के मानने वालों ने बहुत दुआएं की, मगर कुछ ना हुआ। फिर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो आग नाजिल हुई और कुर्बानी जल गई। इस वाक़े को इस बात की अलामत समझा जाता है कि सच्चा माबूद सिर्फ अल्लाह है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने में सल्तनत मजबूत थी और खुली बुत परस्ती को काफ़ी हद तक रोका गया। ताहम बाइबल के मुताबिक उनके बाद के अदवार में बनी इसराइल में दोबारा शिर्क फैल गया, जिसमें बाल की इबादत भी शामिल थी। इसी मुसलसल नाफरमानी के नतीजे में आखिरकार बख्त नसर की सल्तनत ने उन्हें शिकस्त दी और बहुत से लोग जलावतनी में वहां ले जाए गए। ये दौर उनकी तारीख का एक मुश्किल जमाना समझा जाता है। कहा जाता है कि बाल देवता बच्चों और औरतों की कुर्बानी मांगता था, इसलिए उसके पुजारी इंसानों को उसके आगे कुर्बान करते थे। हालात इस कदर खराब हो गए कि बाज़ औक़ात बच्चों को पैदाइश से पहले ही निकाल कर कुर्बान किया जाता था। वक्त गुजरने के साथ बाल परस्ती एक शैतानी मजहब की सूरत इख्तियार कर गई। 16वीं सदी में भी यूरोप में ऐसे वाकयात सामने आए जहां चर्च से निकाले गए पादरी बाल की पूजा करते और काले जादू में मुलविस पाए गए। आज के दौर में भी बाल के पुजारियों ने इल्यूमिनाती और फ्री मेसन जैसी खुफिया तंजीमों को जन्म दिया है। ये भी कहा जाता है कि बाल की परस्तिश सिर्फ यूरोप या मशरिक़े वुस्ता तक महदूद नहीं रही, बल्कि हिंदुस्तान और दीगर मशरिकी ममालिक में भी इसके असरात बहे जाते थे। ये भी कहा जाता है कि हॉलीवुड के बड़े सितारे बाल को अपनी रूह बेचकर शोहरत कमाते हैं।
दुनिया के बड़े ब्रांड्स और कंपनियां बॉल देवता की अलामात इस्तेमाल करती हैं। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में एक मसनूई बड़े बिल यानी बुल को दिखाया गया, जिसके सामने औरतें मशलें लेकर खड़ी थीं। ये बाल की कदीम रिवायात की एक जदीद नकल मालूम होती है। आज के जदीद दौर में भी बाज लोग समझते हैं कि बाल और शैतान के नजरियात मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद हैं और मीडिया, सियासत और मुआशरे में असरअंदाज हो रहे हैं। उनके मुताबिक ये फितना खूबसूरत अंदाज में पेश करके लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनाया जा रहा है, लेकिन अंजाम के लिहाज से ये रास्ता नुकसानदेह है। इस्लाम हमें सिखाता है कि असल दुश्मन शैतान है, जो इंसान के दिल में वसवसा डालता है। वो बुराई को खूबसूरत बनाकर पेश करता है ताकि इंसान उसे मामूली समझे। कुरान बार बार खबरदार करता है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और उसकी चालें आहिस्ता आहिस्ता असर करती हैं। इस्लाम इंसान को डर में नहीं बल्कि शऊर में जीने की दावत देता है। नमाज, कुरान की समझ, अच्छा किरदार और सच्चाई पर कायम रहना वो ढाल है जो इंसान को हर किस्म की गुमराही से बचा सकती है। जब इंसान अपने रब से ताल्लुक मजबूत कर लेता है तो फिर किसी खुफिया जाल या फितना से घबराने की जरूरत नहीं रहती।